जी, मोदी जी कह रहे हैं कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही आते हैं, इसीलिए देश में जो विकास हुआ है वो उनकी सही नीयत का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, नीयत सही होती है तो नतीजे सही आते हैं, मानते हैं इस बात को। तो नीयत सही रखो तो सही, तभी तो नतीजे सही आएंगे। नीयत आपकी लगातार भ्रष्टाचारियों को बचाने की, लगातार बलात्कारियों को बचाने की, लगातार घोटाले करने की और घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल करने की, तो उसके नतीजे सही क्या आते हैं? जो सामने वाली पार्टी का घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लो, नतीजा उनके फेवर में आ गया, कल को उनके गुण गाना शुरू कर देता है। ये उनके नतीजे होते हैं। रात को आदमी सोता है, अभी पीछे अब जैसे हम आपको देखें कई सारे जिन्होंने दल बदली करी हैं, पलटू राम हुए हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, नीयत उनकी सही थी, ईडी का छापा मार दिया, अगले दिन वो पार्टी में आ गए और उनका काम सही हो गया, उनका विकास शुरू हो गया। हमेशा का सिस्टम है उनका। नीयत ऐसी सही होती है उनके कि विपक्षियों को लपेट लो, अपनी पार्टी में शामिल कर लो और उसके बाद मैं उन्हें पाक साफ कर दूंगा, दूध का धुला साबित कर दूंगा। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण की सब हदें पार कर दिया है कांग्रेस ने। ये बार बार बड़ा शब्द निकल के आता है, तुष्टीकरण तुष्टीकरण। तुष्टीकरण है क्या होता है तुष्टीकरण? तुष्टीकरण की ये बार बार बात करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण, इनसे बड़ा तुष्टीकरण आजकल मैंने किसी में नहीं देखा। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तुष्टीकरण को जोड़ा जाता है कि जी मुस्लिमों के हित की बात करना। तो क्या हमारे मुस्लिम देश के नागरिक नहीं हैं? अगर उनकी हक की बात कर ली, उनके हित की बात कर ली तो क्या गलत कर दिया साहब? अगर किसी भी हक की कम्युनिटी की बात कर ली तो गलत क्या करा? देशवासी तो हैं वो भी। तो उसे तुष्टीकरण किस तरह से कहा जाएगा? क्या उनको कोई स्पेशल पैकेज दे दिए गए? क्या उनके लिए कोई अलग से कर दिया? सिलेंडर उनके लिए 500 की जगह 200 का कर दिया? तब तुष्टीकरण होती है जब आप उन्हें पेट्रोल 100 रुपये की जगह आप दिखाओ जी मैं टोपीधारी हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे पेट्रोल 50 रुपये का मिलेगा। ये समझ में आता है तुष्टीकरण। आप पेट्रोल पंप पे आओगे, आप 1 रुपया भी दिखा दो कम करवा के, भाई मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मुझे 100 रुपये में नहीं 50 रुपये में डाल पेट्रोल। वो कहेगा ठीक है जी 50 रुपये में डाल दूंगा पर आधा लीटर ही डालूंगा। और तुष्टीकरण तब साबित होता है कि मुसलमान जाए, टोपी पहन के जाए, अल्लाह अकबर का नारा लगाए और उसे पेट्रोल 50 रुपये में मिल जाए, तब सरकार की तुष्टीकरण सामने आती है। एक ही तो काम चल रहा है, तुष्टीकरण किस बात का? तुष्टीकरण आज की डेट में जो बीजेपी कर रही है वो कर रही है कि लगातार अपने फेवर में बार बार हिंदू धर्म का अपमान करके और बार बार हिंदू करके तुष्टीकरण ये होता है। असल में तुष्टीकरण ये नहीं होता। कह रहे हैं भाजपा कर रही है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने किया, इसी का तो परिणाम है जो आज 100% हिंदू जब जागा है तो कांग्रेस बैकफुट में है। और तुष्टीकरण करे कहीं से नहीं, जितने भी नियम कानून स्वतंत्रता के बाद बनाए सब उसी के हक में बनाए, एक भी हिंदू के पक्ष में नहीं बनाए। एक हिंदू महासभा बनाया उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और जितने भी नियम कानून बनाए सब उसी के फेवर में बनाए और उसी को दिया। आज जब मोदी जी आए हैं और सनातन के प्रति उनका जो जागरूकता आया है तो कांग्रेस को दुख रहा है। कांग्रेस आज भी जो भी मैनिफेस्टो बनाया है उसमें भी तुष्टीकरण दिख रही है कि उसी के बल पर चल रहे हैं। आज भी कांग्रेस को अगर उम्मीद है तो देश के 20% जो मुसलमान है वही वोट देगा।